माँ तुझे सलाम एनजीओ हमेशा यही चाहती है कि लोगों की खिदमत करे। देखिए हमारे सामने एक शख्स जो टोपी लगा के बैठा हुआ है, किसी हादसे में या किसी भी चीज़ में इनके दोनों पैर चले गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए और ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो माजूर हैं, जो चल भी नहीं सकते हैं, कहीं हिल भी नहीं सकते हैं। अल्लाह ने जिनको दो पैर दिए हैं उनको शुक्र अदा करना चाहिए उस परवरदिगार का, उस परमात्मा का और उस ईश्वर का, उस अल्लाह का, कि आपको दो पैर मिले, दो हाथ मिले। हर चीज़ मुकम्मल दी है परवरदिगार ने। उनसे पूछिए जिसको जिस्म दिया दिमाग नहीं दिया, जिसको जिस्म दिया उसको आँख नहीं दी। तो परवरदिगार की ऐसी नेकियों को, ऐसी अज़मतों को हमेशा संभाल के रखिए। और माँ तुझे सलाम एनजीओ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लोगों के लिए करना चाहती है और अभी हम कोशिश करेंगे, इनके पास जा रहे हैं और जाने के बाद जो हमसे होगा हम इनके लिए करेंगे। और ऐसे ही देखिए बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए भूखे को खाना खिलाने में जो सुकून मिलता है, उस सुकून को आप दौलत और शोहरत से नहीं खरीद सकते हैं। जज़ाकल्लाह। माँ तुझे सलाम एनजीओ हमेशा लोगों के साथ कुछ करना चाहती है। देखिए कितने सारे परेशान हाल लोग ऐसे ऐसे भी हैं। और कितने लोग हैं दिखाइए। एक मिनट रुको, पीछे तो 1 2 3 4 5 लोग हो गए। तुम हटो 6 7 8 लोग हो गए। ये 9 हो गई, वो 10 हो गई। ठीक है, सब लोग 10 रुपए लो। किसके हाथ में दो? सबको दो, उनको भी दो। जाइए आप भी ले लीजिएगा। जाइए दे दिया, सब 10 ले लिए, सब लोग ले लीजिए। पीछे रख दीजिए सर। तो माँ तुझे सलाम एनजीओ हमेशा लोगों के लिए कुछ करना चाहती है और माँ तुझे सलाम के सक्रिय कार्यकर्ता रवि जी हमारे साथ हैं इस वक्त। और रवि बाजी जी बाहर की सिचुएशन जो है, पैसे और देने पड़ेंगे इनको। कुछ वो साइड भी लोग हैं कि देश के अंदर और देश के बाहर जो भी सिचुएशन है उसके लिए हमको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि किसी को आप जब आप मदद करने जाते हैं तो मदद के तरीके ये होते हैं कि पैसा देने से किसी का कुछ हल नहीं होता है। माँ तुझे सलाम एनजीओ ये चाहती है कि लोगों को हम पैसा ना दें, बल्कि हम उनको ऐसे कारोबार में लगाएं, ऐसे रास्ते पे लगाएं जहाँ से ये कुछ करें और आगे बढ़ें। और जब ये कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी कुछ हो सकता है ना। तो माँ तुझे सलाम एनजीओ अभी कौन कौन रह गया? आपको तो मिल गया। किसको कितने लोग हैं? कितने लोग रह गए? अभी 9 आदमी है। सुनिए 10 हैं, ये लिए 10 रुपए ले लिए। जाइए सब लोग लीजिए, जाइए। तो मेन मसला कैसा है, सबकी मदद करना और सबको पैसे देना एक मसला है, सदका निकालना, ये सब चीज़ें करना। लेकिन पैसा दे करके हमने लाखों पैसा बांट करके देख लिया कि पैसा बांटने से कुछ हल नहीं होता है। माँ तुझे सलाम एनजीओ हमेशा यही चाहती है कि लोगों को कारोबार में लगाएं। खास करके हमारी जो बहनें हैं, लेडीज़ औरतें हैं, बच्चे हैं, ये बच्चे जो फुटपाथ पर भीख मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, इनकी आदतें ख़त्म हो। इनके लिए एक अच्छा स्कूल बनाया जाए और कुछ ऐसे कारोबार करे जाएं जिसके अंदर ये सारे के सारे लोग सेट हो जाएं। तो ये मेरी एक तमन्ना है। इंशाअल्लाह आप सबका साथ रहा तो हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जहाँ पर बैठ के पढ़ें, जहाँ पर वो एजुकेशन लें और उस एजुकेशन से वो आगे बढ़ें। कोई IAS बने, कोई IPS बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। हम ये चाहते हैं, ये हमारी तमन्ना है। अब आगे ज़िंदा रहे
ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें उस लायक बनाया, तो हम एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जहाँ पर बड़े से बड़े बाप का बेटा भी पढ़े और जो लोग छोटे गरीब ऑटो वाले, रिक्शे वाले हैं, उनके बच्चे भी वहीं पढ़े। माँ तुझे सलाम एनजीओ का यही मिशन है कि दो चीज़ें अगर कंट्रोल में आ गई देश में, एक एजुकेशन और एक मेडिसिन, बस हमारा देश रॉक हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि एजुकेशन के लिए और मेडिकल के लिए कुछ ऐसा करें, क्योंकि जब कोई गरीब इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसको इतने बड़े बड़े बिल दे दिए जाते हैं। आज मैं देख रहा हूँ मेरी खुद की बहन आज एडमिट हो रही है, तो हमें हॉस्पिटल ने कह दिया कि भाई पहले आप आइए, 3.5 मिल रहे थे, अभी बोल रहे हैं 5 लाख रुपए पहले जमा करिए। तो पहले पैसा जमा करिए। तो एक गरीब आदमी एक छोटे से ऑपरेशन के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, जिसको हम सबको मिल करके हल करना होगा। उसके अंदर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे दानिश्वर लोग हैं, ऐसे ऐसे बड़े समझदार लोग हैं जिनको आगे आना पड़ेगा। देखिए कोई भी इंसान कब्र के अंदर